ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज है अपने नेक्स्ट पीरियडिक प्रॉपर्टीज को लेकर। पता है आपको कि अपन पीरियडिक प्रॉपर्टीज की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियडिक प्रॉपर्टीज इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसे ही बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी बोला जाएगा। तो आज इट इज, जैसे आपको पता है कोई भी पीरियडिक प्रॉपर्टीज अपन क्या करते हैं, सबसे पहले कोई भी पीरियडिक प्रॉपर्टीज को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देख रहे हैं उसकी डेफिनेशन, वो कंसेप्ट, वो टर्म क्या चीज है। देन सेकंड क्या करते हैं, देन उसको कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, व्हिच फैक्टर्स अफेक्ट्स इट, एंड थर्ड वन उसके ट्रेड्स, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट एंड एक्सेप्शन के साथ अपना पीरियडिक प्रॉपर्टीज का टोटल स्टडी अपन कर रहे हैं। तो आ जाए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अपने पास बना लो पेन, ले लो कॉपी, नोट डाउन करते चल जाओ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी? देखिए आपको अगर आईपी समझ में आया होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसके एग्जैक्ट अपोजिट है। आईपी में क्या किया अपन ने, एक एटम को गैसियस में रखे एंड उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो वो बन गया आयन, वो बन गया कैटायन। अब यहां पर उसके एग्जैक्ट अपोजिट करने वाले हैं। यहां पर अपन क्या करने वाले हैं, अपने पास एक एटम और उसको गैसियस स्टेट में ले जाकर, क्योंकि गैसियस स्टेट में से इलेक्ट्रॉन ऐड करना, रिमूव करना, कोई भी प्रोसेस करना इजी जाता है। तो एक एटम जो कि गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है उसमें अपन इलेक्ट्रॉन करेंगे ऐड, और जो भी उसमें प्रोसेस होगी मींस एक एटम पे इलेक्ट्रॉन ऐड किए, एटम गैसियस स्टेट में है, न्यूट्रल एटम है, तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन ऐड किए, दैट एटम आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू an ion and इसके बेसिस पे यहां पर एनर्जी होती है रिलीज, यहां पे एनर्जी होती है रिलीज, एंड व्हाटएवर द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और समटाइम एब्जॉर्ब, यस एब्जॉर्ब भी होती मींस इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज नेगेटिव मे बी पॉजिटिव। ये नेगेटिव कब होती है, पॉजिटिव कब होती है, इसीलिए इसको अपने को पढ़ना होता है, अंडरस्टैंड करना होता है। तो इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज नथिंग बट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड और समटाइम रिलीज, समटाइम रिक्वायर्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन एडेड इन एटम इन गैसियस स्टेट टू प्रोड्यूस एन आयन। तो ये हो गया इसका टर्म। एक ही अपने एटम, सेंट्रल न्यूक्लियस सराउंडिंग में है एटम, ठीक है, इसमें कर दिया इलेक्ट्रॉन ऐड, तो वो इलेक्ट्रॉन जाके बैठेगा वैलेंस शेल में। अब वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन करेंगे रिपेल और उससे एनर्जी होगी रिलीज। समटाइम एनर्जी रिलीज ना होते हुए इसमें ऐड करने के लिए अपने को एनर्जी लगेगी, क्योंकि वो स्टेबल अगर एटम है तो उतना इजीली इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं, तो उसको ऐड करने, उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने हमें एनर्जी ऐड प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो सम टाइम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो सम टाइम एनर्जी रिलीज भी होगी। और इनका जो टोटल सम है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई एटम हो जिसका जो इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद उसकी जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, रिपल्शन जो हो रहा है, रिपल्शन जो होगा उसमें एट द सेम टाइम पहले इलेक्ट्रॉन वो ऐड ही नहीं होना चाह रहा था, तो हमें उसमें एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, हमें सम टाइम एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ी, एंड बाद में प्रोवाइड करने के बाद में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन से एनर्जी रिलीज भी होगी। तो इसमें से जिसका नेचर बिगर रहेगा, प्रोवाइडेड एनर्जी बिगर रहेगी तो साइन पॉजिटिव रहेगा टोटल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। टोटल एनर्जी में इलेक्ट्रॉन रिलीज अगर की उसमें वो अगर मोर अमाउंट में रहेगी तो एनर्जी साइन
ये है पॉइंट एग्जैक्ट जो आपको रिमेंबर रखना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो हो गया इनका डेफिनेशन। क्या बोला डेफिनेशन कि क्या है ये कंसेप्ट इसका? कुछ नहीं करना है आपको, आपके पास एक एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन फेंक के मारना है। देखो बचपन में करते थे अपन, क्या करते थे, वो एक नदी वगैरह है वहां के स्टोन लिए उसको पानी में फेंकते थे फट से, और देखते थे कितने टाइम्स ऐसे जंप लेगा, है ना, फट से। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन फेंक के मारना है एटम में, और उसमें बेसिस पे वहां से एनर्जी रिलीज होती है, समटाइम एब्जॉर्ब होती है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देख ये तो हो गया इसका कंसेप्ट। जाएंगे आगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग। फैक्टर्स कौन से इसको अफेक्ट करेंगे? तो ऑब्वियसली सबसे पहला फैक्टर्स तो बनता ही है एटॉमिक साइज। सबसे पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज चलो चेक करते हैं। एक स्मॉलर साइज का है, एक बिगर साइज का है। यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड। यहाँ पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बहुत ही क्राउडेड है, मींस वो बहुत ही नियर है, और यहाँ पे वो बहुत दूर है, उनको खेलने की जगह है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे उनमें रिपल्शन मोर होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो लिटिल बिट लेस रिपल करेंगे। फॉर एग्जांपल आप में से कोई घर पे झगड़ा हो गया, तो घर पे आने नहीं दे रहे, तो आपने सर बोले कि सर आपके यहाँ पे आके रहता हूँ। अब मेरा घर ऑलरेडी छोटा है, तो घर मैं तो भी चलो ठीक है, स्टूडेंट है आप मेरे, तो मैं आपको बोल दूंगा चल आजा तू मेरे घर पे आजा। बट घर के जो लोग हैं वो ऑलरेडी रिपेल करेंगे क्योंकि घर पे जगह नहीं है, तो रिपल्शन होगा। बट एक ही कंडीशन, सपोज घर की जगह बड़ी है, घर के लोग बड़े दिल वाले हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वो बोलेंगे कोई बात नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे। तो कंपेयर करो एक यहाँ पर स्मॉल साइज वाला और यहाँ पे बिगर साइज, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मोर होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन लेस होगा। और आप देखेंगे कि ये किसमें एनर्जी मोर रिपेल होगी, रिलीज होगी, और ये किसमें लेस रिलीज होगी। दैट मींस एटॉमिक साइज का और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन है इनवर्स। बिगर साइज लेस रिपल्शन, स्मॉलर साइज मोर रिपल्शन, रिलीज मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो फर्स्ट फैक्टर है एटॉमिक साइज, उसका रिलेशन बन गया इनवर्स, उसका रिलेशन बन गया इनवर्स। सेकंड फैक्टर है अगेन वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो पावरफुल होगा। न्यूक्लियस अगर पावरफुल हो रहा है तो वो क्या करेगा, अगर मैं इलेक्ट्रॉन उससे प्रोवाइड कर रहा हूँ तो बहुत फास्टली अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। अगर कोई चीज फास्टली किसी भी जाके लगती है फट से, तो उसमें क्या होना चाहिए, थिंक करो। और कोई चीज में जिसका न्यूक्लियस अगर पावरफुल नहीं होता, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका पावरफुल नहीं होता, तो इतना इलेक्ट्रॉन इतना फास्टली नहीं जाएगा एंड इतना अच्छे से वो करवा नहीं पाएगा उसको रिपल, एंड देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, तो रिपल्शन इंक्रीजेस। रिपल्शन क्यों बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो बढ़ेगा। रिपल्शन थोड़ा सा बेटर है। न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ये न्यूक्लियस पावरफुल है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, एंड देयरफॉर यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है मोर हो रही है, देयरफॉर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली रिलेटेड विद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बट ये तो दो फैक्टर हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे बनता है ये कि आगे वाला एटम कैसा है, क्या वो इलेक्ट्रॉन अपने तरफ लेना चाहता है, क्या वो अपना एटम में अपने ऑर्बिटल को स्टेबल बनाया है। दैट्स द इंपॉर्टेंट फैक्टर। फैक्टर नंबर 3, लिसन, क्या बोला मैंने कि अगर ऑर्बिटल स्टेबल है, स्टेबल कब होता है, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, और होता है वो फुल फील्ड। हाफ फील्ड, फुल फील्ड, ऐसे केस में ऑर्बिटल होता है स्टेबल ऑर्बिटल।
जब भी कभी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा, फुल फिल्ड होगा, तो उसको एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करने की नीड ही नहीं होगी, वो अपने अपने स्टेबल है, वो इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर ही नहीं करेगा। कैसे देखो ना, फॉर एग्जांपल ले लो हीलियम, नियॉन ले लो, नियॉन एटॉमिक नंबर 10, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसके ऑर्बिटल फिल है 1s2 2s2 2p6, sb फिल है, pb फिल है, completely fill है। if they are completely filled, how can we add electron? वो इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाह रहा है भैया, पानी है, हर चीज है, लेकिन आगे वाले को प्यास नहीं लगी है, तो कैसे पिलाएंगे आप, है ना। तो जैसे बोला जाता है कि जो सोया है उसको जगाया जा सकता है, बट जो सोने का नाटक करे उसको कैसे जगाओगे, ऐसे ही यहाँ पर है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी अपने आप में स्टेबल है, ना इलेक्ट्रॉन लेना प्रेफर नहीं करता, तो ना एनर्जी रिलीज करता है, ना एनर्जी इसमें इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होता है। एंड देयरफॉर हीलियम के केस में, ऐसे केस में जो हाफ फील्ड रहेगा, फुल फील्ड रहेगा, लाइक नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस 2 and 5 यहां पे बन जाएगा, और इसको अगर मैं डिटेल में लिखूं तो 1s2 2s2 2p3 के अगर आप लिया भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए, नहीं आता है तो रिटर्न जाओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक अपना वीडियो बना है, वहां से चेक करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पहले क्लियर करो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड मींस स्टेबल होता है, तीनों वेरिएबल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फुल फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल ड्यू टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन 1 1 1। so this one is stable, this one also stable orbital, this one also stable orbital। so ऐसे केस में हाफ फील्ड, फुल फील्ड, स्टेबल ऑर्बिटल हैविंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी इज 0, ऐसे केस में उसकी वैल्यू 0 है। तो आपको अगर बनना है 0 तो इसकी वैल्यू है 0, ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा। तो these are the factors that affects इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये अगर फैक्टर्स है तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या होगा, और चलो उसी के थ्रू डील करेंगे। फैक्टर्स एफिनिटी के बाद मैं जा रहा हूं आगे, इट्स ट्रेंड्स। ट्रेंड्स चेक करेंगे। सबसे पहले क्या देखते हैं, ट्रेंड्स हम चेक कर रहे थे तो हमने देखा है कि टॉप टू बॉटम देखा जाता है, टॉप टू बॉटम देख रहे हैं, ऊपर से नीचे, है ना, टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। टॉप टू बॉटम साइज अगर बिगर हो रही है, you know there are number of shell increases and therefore size that going to be increased। तो एटॉमिक साइज का एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का रिलेशन क्या बना है और कैसे बनेगा, यही से देखना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना, स्मॉल साइज से इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा बहुत ज्यादा, यहाँ पे ऐड करोगे जिसके बाद बहुत ज्यादा स्पेस है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा। हाँ, अब ये सर ये तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे करेंगे अपने आप में, देखो इलेक्ट्रॉन वो ले नहीं रहे, पॉइंट इज दैट हम इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन, उसकी वो नेचुरल टेंडेंसी नहीं है। दीज आर द मेटल्स, मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करते, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, बट हम उसमें ऐड कर रहे हैं। पढ़ना कौन चाहता है, पढ़ना तो कोई नहीं चाहता, बट हम पढ़ा रहे हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है, पापा मम्मी पेरेंट्स टीचर्स ये सब बोल रहे हैं कि पढ़ो बेटा कुछ ना कुछ हो जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल बेनिफिट रहेगा उसका आपको। तो टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज बढ़ रही है एंड देयरफॉर इसका रिलेशन एफिनिटी से इनवर्स था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रही है। ये तो हो गया टॉप टू बॉटम, बड़ा इजी है, कुछ इसमें गड़बड़ नहीं है। अब मजा तो आती है इसकी लेफ्ट टू राइट में, ये बढ़िया मजेदार है, लेफ्ट टू राइट, इसमें बड़ा इंटरेस्ट है। देखो हाँ सर इसमें होगा ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलो या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल के केस में भी बहुत कुछ आया था, यहाँ पर क्या आने वाला है, लिसन नाउ।
सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 2, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड लास्ट में एक हीलियम। इतने में जो है आप मुझे बताओ कि वो कौन से एलिमेंट है जिनका ऑर्बिटल जो है वो हाफ पीन एंड फुल पीन है। तो चलो यहां से जाएंगे। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1। Here 2p6 यहाँ पे means total electron 6, so 2s2 2p2 and here 2p3 and lastly 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा 2p6 2p2। These are the half filled orbital का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना था? क्या बोला था? बनना था हीरो, तो क्या होना चाहिए? रिमेंबर इसका आंसर है 0। एज वेल एज इसमें से कौन होगा जिसका 0 होगा? लिथियम का होना चाहिए सर, बट एक्चुअली लिथियम का है नहीं। ठीक है, लिथियम के केस में शो करता है ये हाफ फील्ड है ना, बट उतना स्टेबल नहीं होता। स्टेबल होता है वो फुल फील्ड में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं कर सकते आप इजीली। तो इसके केस में जरूरत ओनली 3 बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड हीलियम। ओ क्या हो रहा है? इट्स अ नियॉन, इट्स अ प्रिंट मिस्टेक। लाइक सो इट्स अ सेकंड पीरियड जहां पे इनकी तीनों की वैल्यू 0 आ गई। ऐसे ही अगर मैं थर्ड पीरियड में जाऊं और चेक करो किनकी वैल्यू 0 है, तो ये आपकी पॉइंट रहेगा। बताओ, इसको थोड़ा स्टॉप करो वीडियो को एंड फट से आंसर बनाओ। तो मैं जा रहा हूं आगे। सोडियम आ जाएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, देन कार्बन के नीचे है सिलिकॉन, नाइट्रोजन पे फास्फोरस, ऑक्सीजन पे सल्फर, फ्लोरीन क्लोरीन, नियॉन आर्गन। ऐसे नंबरों को इजी जाता है। 10 दिस वन इज 11 से लेकर यहां तक 18 किसकी वैल्यू हो जाएगी 0। कर लिया फाइंड। एक है Mg, सेकंड है फास्फोरस एंड थर्ड है आर्गन, जिनकी वैल्यू 0 होती है। तो ये है ट्रेन्स पीरियोडिक टेबल में जहां पे इनकी वैल्यू 0 है। इवन इसके ऊपर जो हीलियम है ना, उसकी भी वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0। तो इनर्ट गैसेस के केस में हीलियम, नियॉन, आर्गन यहां तक उनकी वैल्यू हो रही है 0। बट एक पॉइंट और रिमेंबर रखो कि इन केस ऑफ नेक्स्ट क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन, इन केस ऑफ हीलियम, नियॉन, आर्गन हो गया। अब जो था क्रिप्टॉन एंड ज़ेनॉन, क्रिप्टॉन की साइज बड़ी बिगर है, ओके, और इलेक्ट्रॉन बड़ी अवे है। रिपल्शन का तो सवाल ही नहीं क्रिएट हो रहा है, तो रिपल्शन नहीं होगा तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा। बट अगर मैंने इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहा तो इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, बट रिक्वायर एनर्जी टू ऐड इलेक्ट्रॉन। वी नीड एनर्जी, देयरफॉर इन दोनों के लिए पॉजिटिव रहती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब ये सब कैसे हो रहा है? तो देखिए, पहले पॉइंट रिमेंबर रखिए कि केमिस्ट्री है एक ऐसी पॉइंट जो अपन जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ये अपने केमिस्ट लोगों ने इसको पहले रिसर्च किया है, और जो रिसर्च किया है उसका जो डाटा मिला है वो ही यहाँ पर लिखा हुआ, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके कुछ वे में अंडरस्टैंड करते हैं। बट एक्चुअली ये सब चीजें तो हमें मिलती है उनके पास से। ये दिस ऑल आर ऑब्जर्व्ड थिंग्स। तो केमिस्ट्री में ऑब्जर्व किया जाता है एंड देन स्टडी किया जाता है। तो ये हो गया इसका ट्रेंड इस तरह से। अब जैसे बोला था कि किसका पॉजिटिव होगा किसका नेगेटिव होगा, तो इनर्ट गैसेस के लिए लास्ट टू एलिमेंट का पॉजिटिव है, इनका होगा 0
अब ये और कंपेयर करेंगे कि किसकी वैल्यू होती है पॉजिटिव, किसकी वैल्यू होती है नेगेटिव। चलो आ जाएंगे, कोशिश करेंगे। तो वो कौन से एलिमेंट होंगे जिनकी वैल्यू होगी पॉजिटिव और वो होगी कब। तो देखिए क्या बोला है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज को अंडरस्टैंड करके कर लो एक बार कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है इसमें आप इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो, यू आर एडिंग इलेक्ट्रॉन एंड व्हाटएवर द एनर्जी रिलीज addition of first electron is called as first इसको बोला जाता है फर्स्ट एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एडिशन ऑफ सेकंड इलेक्ट्रॉन, इट्स द सेकंड electron affinity, electron gain enthalpy, and addition of third electron in two negative two negative ion that convert into three negative tri-negative, and it's the third electron gain enthalpy, electron affinity। अब होगा ऐसे कि लेट एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो नेगेटिव हो गया। यहाँ पे इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे, देखो एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का है 8, तो उसके पास होने चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, राइट, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर 7, these are the valence electron जो मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रहा हूँ। देन यहाँ से जब उसने पहला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद यहाँ पे जो एनर्जी रिपेल हुई है वो बहुत हाई है कंपेयर टू जो एनर्जी हमें प्रोवाइड करनी पड़ी। ये यहाँ पर जो अपने को एनर्जी मिलेगी इट्स नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव साइन। बट अब सेकंड में क्या हो गया, यहाँ पर जो वो नेगेटिव हो गया, इसमें सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। सेकंड इलेक्ट्रॉन में जैसे ही ऐड कर दिया किया करना है उसके बाद भी हो जाएगा O2 नेगेटिव। यहाँ पे इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आफ्टर गेनिंग 1 ये हो जाएगा 8। अब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो ये स्टेबिलिटी मिल रही है। स्टेबिलिटी मींस ये क्या करना है, स्टेबिलिटी अचीव करने के लिए ये अपने इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा। यहाँ पर ये पहले रिपेल कर रहा था बट यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन मींस जो एनर्जी हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो अपने तरफ ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब के लिए साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन जो एनर्जी है वो बहुत हाई है कंपेयर टू रिपल्शन। पहले केस में क्या था, रिपल्शन इज मोर देन एब्जॉर्प्शन और व्हाटएवर एनर्जी वी प्रोवाइड। बट ये केस में क्या हो गया कि here absorption is more than repel and therefore इसके लिए साइन आ जाती है पॉजिटिव। तो ऑक्सीजन क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया साइन आएगी पॉजिटिव। तो क्योंकि ऐसे केस में स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। तो ये होगा ऑक्सीजन के केस में। इसको अप्लाई करो नाइट्रोजन में और देखेंगे नाइट्रोजन का कौन सा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होगा। तो ऑक्सीजन का दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज पॉजिटिव whereas first is negative। अब नाइट्रोजन के केस में लेंगे, नाइट्रोजन आफ्टर गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन एंड नेगेटिव हो गया, आफ्टर गेनिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन एंड 2 नेगेटिव हो गया, आफ्टर गेनिंग थर्ड इलेक्ट्रॉन एंड 3 नेगेटिव हो गया। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, 7 एंड 8। तो यहां पर रिपल्शन बट हियर एब्जॉर्प्शन इज मोर एंड दिस वन इज पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो नाइट्रोजन के केस में दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकंड एंड दिस वन इज थर्ड हो जाएगी पॉजिटिव।
तो जब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा उसकी वो इलेक्ट्रॉन बीन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। हैलोजन के पहले लो, हैलोजन का एक पॉइंट और रिमेंबर रख लो कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन बीन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव। पहले इलेक्ट्रॉन ऐड करना रिपल करेगा, वो ज्यादा रिपल करेगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑलवेज नेगेटिव। All halogen having negative electron gain enthalpy, and this is the highest negative electron gain enthalpy. First electron gain enthalpy is always negative for all except inert gas. Inert gas के लिए 0 होती है, otherwise वो positive होती है। Point number 1 mention करो इसको। Next point, अब इसको छोड़ के बाकी सब के लिए जब आप देखोगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा तब वो टाइम की एंथैल्पी पॉजिटिव होगी। व्हेन ऑक्टेट कंप्लीट दैट टाइम वो हो जाएगा पॉजिटिव। Gaining of electron, addition of electron, that octet is complete. That time, that nth suppose nth time में वो octet complete हो रहा है तो ये nth time की enthalpy हो जाएगी पॉजिटिव। तो ये है पॉइंट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए। अब एज इट इज अपना जो लास्ट पॉइंट रहता है वो क्या रहेगा, थिंक करो कि लास्ट पॉइंट आपका क्या बनेगा इस आज का, एंड देन फिर अपन यहाँ पे एंड करेंगे। तो वो रहेंगे कि जो अपन ने देखे हैं इसके कंसेप्ट, जो देखे इसके फैक्टर, जो देखे इसके ट्रेंड, उसमें कुछ एक्सेप्शन बनने चाहिए। तो वो एक्सेप्शंस क्या है, चलो बताता हूँ मैं आपको एक्सेप्शंस। चलो कंपेयर करो नेगेटिव, हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसके लिए होंगी, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट। टॉप टू बॉटम को डिक्रीज हो रही है, लेफ्ट टू राइट को इंक्रीज हो रही है। तो हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज अ हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर हैलोजन, जो कि रहेगी हाईएस्ट। अब क्वेश्चन है कि हैलोजन में कौन किसकी रहनी चाहिए, फ्लोरीन की क्लोरीन। तो व्हाट वी थिंक कि फ्लोरीन की साइज स्मॉल है तो उसका आंसर फ्लोरीन है सर, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है क्योंकि ये है इसका एक्सेप्शन। यहां पर एक इसमें है सस्पेंस, होनी चाहिए फ्लोरीन बट आंसर है उसका क्लोरीन। क्लोरीन लिटिल बिट बिगर साइज का है, बट हो क्या रहा है देखो, इन केस ऑफ फ्लोरीन, चलो माना मैंने कि इसकी साइज स्मॉल है, कंपैरेटिवली स्मॉल है, स्मॉल साइज का है, बट ये एट द सेम टाइम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मीनिंग क्या है कि इसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेने की, तो इसकी टेंडेंसी ऑलरेडी, बट ये लिटिल बिट बिगर है, बट ये उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दैट मींस इसमें जो रिपल्शन हो रहा है वो मोर हो रहा है, एंड देयरफॉर क्लोरीन का रिपल्शन होता है मोर एंड इससे इंटेंसिटी होती है मोर। तो क्लोरीन हैविंग मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी कंपेयर दैन फ्लोरीन। तो इन टोटल इम्प्यूरेटेबल हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी नेगेटिव किसकी होती है, तो उसका आंसर है क्लोरीन। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ एंट्रेंस लेवल। रिमेंबर रखना कि एंट्रेंस में ये क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट एक्सेप्शन, सेकंड एक्सेप्शन इन केस ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो हमें क्या लग रहा है, ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन पर उसका होगा सल्फर। कंसेप्ट वही है, ये थोड़ा स्मॉलर है, ये थोड़ा बिगर है, बट ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उतना रिपेल नहीं करेगा, बट ये मोर रिपेल करेगा। सो these all are the point of electron gain enthalpy। ये थी आज आपकी पीरियडिक प्रॉपर्टी जो अपन ने डील किया, इसके पॉइंट बना लो। मैं आऊंगा आपके साथ
एक और पीरियड प्रॉपर्टी लेकर कल नेक्स्ट टाइम। चलो बाय।